इस घटना की जानकारी मिलने पर मंगलवार की सुबह को पता चली, जब 70 साल की सहनी का छत विछत सब उनके घर से मिला है। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है, जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल गए हैं। हत्या की प्रथम दृष्टया पर पुलिस ने मुकेश सहनी के पिता को चोरों के द्वारा धारदार हथियार से हमला करके मारा गया है। पुलिस का कहना है कि जब चोर घर में घुसे और उन्होंने चोरी करने की कोशिश की तो उनका विरोध सहनी ने किया, जिसके बाद चोरों ने उन पर धारदार हथियार से प्रहार करके उनकी जान ले ली। उसके घर का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था। आपको बता दें, इस लिहाज से पुलिस को आशंका है कि चोरी का विरोध करने पर सहनी का मर्डर किया गया है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दरभंगा के एसपी देहात इसे लीड करेंगे। और बताते चले आपको कि मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी के बारे में आपको एक बात बता दें कि वह गांव के बने अपने घर में अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे हैं, मुकेश और संतोष। मुकेश बिहार के पूर्व पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह मुंबई में रहती है। अब थोड़ा आप मुकेश सहनी के बारे में भी जान लीजिए। जी हां, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जेडीयू और कांग्रेस के साथ बिहार में बने महागठबंधन में शामिल है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कई सभाएं की थी। इस हत्याकांड के बाद राजनीति से जुड़े लोगों ने विभिन्न तरीके से अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही अब बिहार में इस हत्या को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। खास करके विपक्षी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जितन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा उसको खोज निकाल करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। है किसी की भी हत्या हो और मुकेश जी हम लोगों के सहयोगी रहे हैं, उनके पिताजी की हत्या को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए और जिसने भी ये घृणित कार्य किया है उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये आए दिन जिस तरह से हर जिले में हत्या हो रही है और नीतीश जी पता नहीं कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उनको अपना देखना चाहिए। उनके शासन प्रशासन को इस चुनौती को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुकेश सहनी जी के परिवार के प्रति पूरी की पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अपराधी आसमान में छुपे हो चाहे पाताल में, पुलिस कानून ढूंढ कर निकालेगी और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। इस जघन्य हत्या के लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। सरकार और प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही छानबीन होती है, हत्या के कारणों का पता चलता है, अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है कानून व्यवस्था पर। पता नहीं सरकार अदृश्य शक्ति कौन चला रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो आज स्थिति और परिस्थिति बिहार में उत्पन्न है, कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। जब आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े घर में घुसकर किसी का निशंग हत्या हो जा रहा है, तो लाइन ऑर्डर में बचा क्या? अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि वीआईपी प्रमुख आदरणीय मुकेश सहनी जी
पिताजी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। ये बड़ी दुखद घटना है जो बिरौल थाना के अंतर्गत सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटना का अंजाम दी गई है। घटना के पीछे जो भी अपराधी हो, अपराधी बचने वाले नहीं हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित कर दी गई। जो भी अपराधी है जहां भी हो, त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में कानून के तहत उसको जाना होगा। गोलियों की ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता है, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है, मुकेश सहनी जी के साथ है। लेकिन कहीं न कहीं ये जिस प्रकार से यह हत्या के दृष्ट विषय नज़र आ रहे हैं और जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, दिख रहा है कि व्यक्तिगत रूप से कोई रंजिश है और कहीं न कहीं और भी जो कारण हो सकते हैं उसकी भी जांच पुलिस करेगी। जहां तक जानकारी मिली कि एसआईटी का भी गठन किया गया है स्पेशल रूप से इसके लिए, और हम भी चाहेंगे कि सरकार पूरी तरह से इसको जांच करेगी। वहाँ से हमको अभी फ़ोन आया था, चूँकि वहाँ पे मेरा ससुराल है जहाँ मुकेश सहनी जी का घर है, तो वहीं ससुराल से फ़ोन आया था कि उनके पिताजी का हत्या हो गया है। उसके बाद हम अभी जानकारी किए हैं, जो वहाँ डीएसपी हैं उनसे अभी बात किए थे। वो लोग वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं और चूँकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा ये सब नहीं लगा हुआ है, तो अभी तो तुरंत में पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम इतना समझते हैं कि कोई बाहरी आदमी का ये काम होगा नहीं। घटना में जो भी लोग शामिल होंगे वो आसपास के ही लोग होंगे और कुछ बक्सा भी फेंका हुआ मिला है, ऐसा वो डीएसपी बता रहे थे। तो हो सकता है कोई चोरी के नियत से, लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई कीमती सामान भी नहीं है। और मुकेश जी वहाँ बहुत कम रहते थे, कभी कभी आते थे तो रहते ही थे, घर है तो। अब वो आते हैं तो फिर हम लोग भी अभी पटना चले हैं रात में, अभी निकल रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर से आज दिन की शुरुआत हुई। पहले तो मुकेश जी और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, लेकिन ये प्रमाण पत्र है बिहार की सरकार को कि न कानून है न व्यवस्था है। रेटोरिकल स्टेटमेंट आप कुछ भी दे दीजिए कि फलाना हो जाएगा, चिलाना, ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से आए दिन ये खबरें ना आती हों। जाहिर तौर पर इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। किसी जिले में दुष्कर्म का मामला, किसी जिले में हत्या का मामला, किसी जिले में आगजनी का मामला, तो ये साबित करता है कि बिहार में 1% भी सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं समझता हूं कि कोई भी आप आकर के बयान दे दें कि फलाना चिलाना, अगर इसको जंगल राज की उपमा ना दें, जहां एक आम शहरी महफूज नहीं है, तो जंगल राज की उपमा ढूंढने के लिए कहां जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।